Good morning student, welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is inverse trigonometry function NCERT class 12 मैथमेटिक्स 2.2 एक्सरसाइज आज हम लोग बच्चों कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया था। देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1। देखिए बेटा -1 to 1 यानी साइन इनवर्स एक्स की भी डोमेन दिस वन होती है, कॉस इनवर्स एक्स की भी डोमेन -1 to 1 होती है। तो ये फॉर्मूला जब भी वैलिड है जब डोमेन कितनी बिलोंग कर रही हो, -1 to 1। सबसे पहले हम इसका प्रूव करेंगे, ठीक है। तो प्रूव कैसे करते हैं, हम इस पर लेट कर लेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को थीटा, देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, और इसे रिवर्स कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, π/2 माइनस थीटा। थीटा को ट्रांसफर कर लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। अब थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पर थीटा हो गया बेटा साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो देखिए इज अ फॉर्मूला फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। सेकेंड फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए सेम इसके लिए है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 व्हेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि टेन इनवर्स की भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, कॉट इनवर्स x की भी डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है। अब इसमें भी सेम इसी तरीके से पुट कर सकते हैं, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देन x इक्वल टू टेन थीटा। हम टेन को क्या लिख सकते हैं, कॉट π/2 माइनस थीटा। इसे ट्रांसफर करें तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। थीटा को इधर ट्रांसफर करिए, थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल टू π/2, हैंस प्रूफ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला भी केस होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब भी वैलिड होता है जब सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स π/2 होता है और जब डोमेन दिस वन होती है। तो देखिए इसे भी प्रूव करेंगे, तो इसमें से किसी एक को आप थीटा लेट कर लीजिए, ट्रांसफर कर लीजिए, सेम हो जाएगा। सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं जैसे ये दोनों हमने किए हैं, ठीक है। अब देखिए इन पे क्वेश्चन का जो यूज है एनसीईआरटी किस तरीके से पूछती है। देखिए ये फॉर्मूला जब भी वैलिड है व्हेन बोथ आर एक्स, यानी बोथ आर इक्वल, यानी बोथ आर लाइक एंगल। ये एक्स है, ए भी एक्स होगा तभी ये π/2 होगा, ये एक्स और ये एक्स होगा तभी π/2 होगा। अदरवाइज इनसे सिंपल एंड जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया गया, देखिए लिखा होता साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू π/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये π/2 जब भी वैलिड होगा व्हेन बोथ आर लाइक एंगल, यानी इट पॉसिबल व्हेन, यहाँ होगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1, 2 इक्वल टू हो जाएगा 3x, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। आंसर हो गया। तो बेटा अगर हम x की वैल्यू 2/3 पुट कर देंगे तो ये आइडेंटिटी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज अ फर्स्ट फॉर्मूला। अब मैं आपको इन क्वेश्चंस में पूछे गए एनडीए, जेई और अदर्स एग्जामिनेशन पे जो बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताता हूँ इनकी हेल्प से। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड पे।
पहले मैं क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ले रहा हूँ और प्रीवियस ईयर से ले रहा हूँ, सेम टॉपिक पर है। फॉर द एग्जाम्पल होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, इसमें हमें x की वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कॉट इनवर्स x इक्वल टू 5 पाई वाई स्क्वायर बाई 8, यानी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यानी ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन है, इसमें x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो tan इनवर्स x है, इस फंक्शन को कॉट इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, क्योंकि अभी मैंने जो आइडेंटिटी बताई है उसमें क्या होता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो लिखेंगे बिकॉज वी हैव tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो कॉट इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। तो इसका होल स्क्वायर लिख लें, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अब स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं और उससे पहले हम पुट कर लेते हैं tan इनवर्स x को y, तो इट्स y स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस y का होल स्क्वायर 5 पाई वाई स्क्वायर बाई 8। तो यहाँ आ जाएगा बेटा y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का पाई वाई इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। वाई स्क्वायर इट्स कम 2y स्क्वायर, है ना, ठीक है, एंड माइनस पाई वाई और प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस का 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसको पहले कैलकुलेट करें, 8 एलसीएम ले लेते हैं तो 3 पाई वाई स्क्वायर बाई 8 बचेगा। कितना बचेगा, 2y स्क्वायर माइनस का पाई वाई, यहाँ पर 8 एलसीएम ले लेते हैं तो बचेगा माइनस का 3 पाई स्क्वायर बाई 8 16y स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा मिडिल टर्म स्प्लिट करें तो 12 और 4 हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है, 12 पाई वाई प्लस 4 पाई वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, 4y कॉमन आएगा, 4y माइनस का 3 पाई, ठीक है, और यहाँ पे पाई कॉमन आएगा तो 4y माइनस 3 पाई, और देखिए मिडिल टर्म स्प्लिट होके फैक्टर बन गए और यहाँ पर आया 4y प्लस पाई इक्वल टू 0। इफ लगा देते हैं, ठीक है, जब हम इफ लगाएंगे तो 4y माइनस 3 पाई इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 3 पाई, y की वैल्यू 3 पाई बाई 4। दूसरे वाले में इफ लगाते हैं 4y प्लस पाई इक्वल टू 0, y की वैल्यू माइनस पाई बाई 4। y किसको पुट किया था, tan इनवर्स x को, तो बेटा यहाँ tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, 3 पाई बाई 4। tan इनवर्स x इक्वल टू माइनस का पाई बाई 4। अब ये tan इनवर्स ट्रांसफर कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी tan 3 पाई बाई 4। क्लियर हुआ, वहां पर भी क्या आ जाएगा, x की वैल्यू tan माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब देखिए tan माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू -1 और tan 3 पाई बाई 4 का भी वैल्यू -1, तो x का वैल्यू कितना आया, -1। तो इसका आंसर बेटा क्या आएगा, x की वैल्यू -1 इज आंसर, ठीक है। क्लियर समझ में आया बेटा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है बोर्ड का और ये एग्जाम्पलर से लिया गया है और आर.डी. शर्मा में भी है, तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, इस पर बेसिस जो कॉन्सेप्ट है
उसमें और क्या इंपॉर्टेंट है देखिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है जेई के कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे कि फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स x। तो देखिए जिन बच्चों ये पता है कि हमने बताया आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, तो रेंज जब भी डिफाइंड होता है जब डोमेन पता हो। तो पहले हम इसका डोमेन देखेंगे, सबसे पहले डोमेन देखेंगे साइन इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 है, कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 है, ठीक है, और टेन इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर है, ठीक है। तो तीनों का कॉमन क्या हो जाएगा -1 to 1, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, तीनों का कॉमन डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ गया, x बिलोंग्स टू -1 to 1। यानी देखिए जब भी कभी रेंज निकालते हैं तो सबसे पहले डोमेन देखी जाती है, -1 to 1, -1 to 1 एंड ऑल रियल नंबर। तो फाइनल कॉमन क्या आ गई, तीनों का इंटरसेक्शन -1 to 1 पूरे फंक्शन का डोमेन होगा, तो इसका डोमेन हो गया डोमेन ऑफ fx। अब देखिए f' करके देखिए fx की वैल्यू अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2, टेन इनवर्स x हो गया, ठीक है। fx की वैल्यू कितनी हो गई π/2 प्लस टेन इनवर्स x, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है π/2 होता है। और बेटा देखिए यहाँ पर f' करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस x²। अब -1 to 1 पर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि देखिए f' हमेशा क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन ऑल वैल्यू x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ठीक है बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और जब फंक्शन इंक्रीज करता है -1 to 1 पे इंक्रीज कर रहा है, या -1 है और ये 1 है, तो ऐसे इंक्रीज करेगा तो बेटा यहाँ पर मिनिमा होगी और इधर पे क्या होगी मैक्सिमा। तो मिनिमा मिलेगी -1 पर और मैक्सिमा मिलेगी 1 पर, ठीक है। तो फॉर मिनिमा क्या होगा, fx मिनिमा कब होगा बेटा, जब हम क्या पुट करेंगे -1। तो यहाँ -1 पुट कर देते हैं, तो π/2 प्लस टेन इनवर्स -1 तो हो जाएगा π/2 और टेन इनवर्स -1 वैल्यू होती है -π/4 की, तो मिनिमा वैल्यू आ गई π/4। तो यानी मिनिमा क्या हुई बेटा π/4। अब मैक्सिमा क्या होगी, ठीक है, fx मैक्सिमा कब होगा, देखिए इस पर तो मिनिमा हो गया -1 पर, मैक्सिमा कितने पर होगा 1 पर होगा। मैक्सिमा कितने पे होगा 1 पे, क्योंकि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो मैक्सिमा होगा π/2 प्लस टेन इनवर्स 1 पर। तो यहाँ हो जाएगा बेटा π/2 प्लस π/4 यानी 3π/4। तो इसकी जो रेंज आई है वो π/4 से 3π/4 हो गई। समझ में आया, रेंज कितनी हो गई, रेंज बिलोंग्स टू हो गई π/4 से 3π/4। तो जब देखिए जेई मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम तीनों का डोमेन निकालेंगे। ऐसे यहाँ पे साइन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स लिखा होता है। सबसे पहले डोमेन निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग होता तो वैल्यू रिवर्स हो जाती, तो यहाँ मैक्सिमा देता और यहाँ पर मिनिमा देता, ठीक है। इस टाइप से ये एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है एक तरीके से। अब आते हैं नए टॉपिक पर, इसी के नए क्वेश्चन पर। देखिए
देखिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन पे इसी जो टॉपिक चल रहा है उसी टॉपिक पे एग्जाम्पलर की बात करते हैं। एग्जाम्पलर में देखिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम पहले एग्जाम्पलर की बात करते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा यानी रेंज, फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा यानी रेंज निकालनी है। इस फंक्शन की मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू निकालनी है। तो सेम बेटा अभी जैसे किया था ना कि पहले इनकी डोमेन पता होनी चाहिए, तो -1 to 1 है, दोनों की है तो -1 to 1 ही रहेगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos इनवर्स एक्स की जगह π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस, तो देखिए यहाँ पर कैसे करने वाले हैं, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स एक्स को y, तो बेटा यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस पाई y। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी 2y स्क्वायर माइनस पाई y प्लस पाई स्क्वायर बाई 4। तो बेटा यहाँ पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानते हैं ना बनाना, वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8। देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर क्लास 10th में बनाया सिखाया जाता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, फिर एक्स का कोफिशिएंट जितना भी होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट है π/2, उसका हाफ करते हैं तो हो गया π/4, फिर इसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू आ गई π/16, पाई स्क्वायर बाई 16, इसमें प्लस और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। ठीक है, क्लियर हुआ ये? यहाँ पर देखिए इसका जस्ट हाफ लेते हैं और उसका स्क्वायर करके प्लस माइनस कर देते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पर ये टोटल वैल्यू अब बन जाएगी 2y, ये देखिए फॉर्मूला बन गया y प्लस π/4, y माइनस π/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर एलसीएम ले लें तो 16, तो 2 कितना बचा प्लस पाई स्क्वायर बाई 16। ठीक है, देखिए यहाँ 16 एलसीएम हो जाएगा 2 में से 1 लेस हो जाएगा प्लस पाई। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2y माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। y किसको लेट किया था? साइन इनवर्स x को, तो y की जगह क्या पुट कर देते हैं? साइन इनवर्स x माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8। अब आप ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर इसमें हमें रेंज निकालनी है यानी मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्शन मेथड बताता हूँ जिसमें से इजी रहता है। देखिए सबसे पहले हमें साइन इनवर्स एक्स पता है, ये नंबर 1 पे चलेगा, फिर ये नंबर 2 पे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद होल स्क्वायर है तो ये नंबर 3 पे होल स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर ये नंबर 4 पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये नंबर 5 में पाई स्क्वायर बाई 8 ऐड करना होगा। तो देखिए आप सबसे पहले स्टार्टर में जाइए, कंस्ट्रक्शन से बनाते हैं इसकी रेंज। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स कितना बिलोंग करता है? π/2 से माइनस π/2। देखिए कुछ बच्चों के ब्रेन पे आ रहा होगा -1 से 1, तो साइन एक्स बिलोंग करता है -1 से 1, बट साइन इनवर्स एक्स कितना बिलोंग करेगा? -π/2 से π/2। फिर देखिए इसके बाद -π/4 है, आप पूरे में -π/4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर -π/4 करेंगे तो -3π/4 हो जाएगा, क्योंकि 90 में -π/4, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स -π/4, और यहाँ बेटा बचेगा π/4। ठीक है, अब देखिए होल स्क्वायर है, जब होल स्क्वायर होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि इनइक्वालिटी में होल स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग करने पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी?
0 हो जाएगी। क्लियर। अब इधर बचेगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16 और इधर बनेगा पाई स्क्वायर बाई 16। क्या बचेगा, इसका स्क्वायर होगा पाई स्क्वायर बाई 16 और इसका स्क्वायर होगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16। तो यहां पर बेटा 9 पाई स्क्वायर बाई 16 लिखा जाएगा। समझ में आया क्या लिखा जाएगा? देखिए आप यहां पे इनइक्वालिटी के कॉन्सेप्ट में जाइए। यहाँ पे इनइक्वालिटी में जब भी निगेटिव का स्क्वायर होता है तो उसकी मिनिमा वैल्यू 0 होती है, लेकिन इस तरफ मिनिमा वैल्यू लिखते हैं, इधर मिनिमा लिखते हैं और इधर मैक्सिमा, जो दोनों पे बड़ा होता है। यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 16 है इसका स्क्वायर और इसका 9 पाई स्क्वायर बाई 16, तो जो दोनों में ग्रेटर होता है उसे लिखते हैं। तो यहाँ होगा 9 पाई स्क्वायर बाई 16। अब बेटा देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पाई स्क्वायर बाई 8 और पाई स्क्वायर बाई 8 हमें ऐड करना है। पूरे में क्या कर दें, पाई स्क्वायर बाई 8, तो पाई स्क्वायर बाई 8 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर बाई 8 और इधर 9 पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, तो 10 पाई स्क्वायर बाई 8 यानी कितना बचेगा 5 पाई स्क्वायर बाई 4। देखिए इधर भी ऐड कर दीजिए 9 पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस पाई स्क्वायर बाई 8, तो ये हो गई मिनिमा पाई स्क्वायर बाई 8, ये हो गई मिनिमा वैल्यू हो गई। तो इसकी इधर रेंज क्या आ गई, पाई स्क्वायर बाई 8 कॉमा और ये हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 4, ये मैक्सिमा हो गई। तो ये वैल्यू मिनिमा हो गई और ये मैक्सिमा हो गई। क्लियर बेटा, ठीक है। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन मेथड और ये जो क्वेश्चन है बेटा ये जेईई एडवांस और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम बोर्ड की बात करें तो ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और एग्जाम्पलर में एक और क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर लिखा है साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, फाइंड द मिनिमा एंड मैक्सिमा वैल्यू। तो बेटा आपको अगर वो होल क्यूब वाला क्वेश्चन है तो पहले हमें यहाँ पर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा या ए क्यू प्लस बी क्यू का पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको एनडीए में किस टाइप से पूछा जाता है बेटा, देखिए एनडीए में ये किस टाइप से टॉपिक कंप्लीट किया जाता है उसको बताते हैं आपको। देखिए फॉर एनडीए में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट ट्रिक पे होता है। ऐसे एग्जांपल में भी दिया होता है बेटा, देखिए इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, ठीक है, इक्वल टू पाई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 2001, ठीक है, या यहां पर या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो ये क्वेश्चन होल्ड कैसे किए जाते हैं या सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स जेड, इनकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड कितना गिवन है, पाई गिवन है। तो ये जो पाई है वो 3 एंगल का सम दिखा रहा है। तो ये पाई जब भी पॉसिबल है, देखिए साइन इनवर्स में ये पाई जब भी पॉसिबल है व्हेन साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई और साइन इनवर्स जेड कितने के इक्वल हो, पाई बाई 3 के इक्वल हो। मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 3 पाई बाई 3 पाई बाई 3 3 पाई बाई 3 यानी पाई बाई 3।
तो यानी यहाँ पर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पता क्या आ जाएगा, साइन पाई बाई 3 यानी √3/2। ठीक है, और यहाँ पुट कर देते हैं x y z की वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 प्लस 2। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जाएगा 9/4 प्लस 3 √3/4। तो आंसर आ जाएगा 9 प्लस 3√3। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल इस टाइप से पूछा जाता है कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इक्वल टू पाई। ठीक है, देन फाइंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। ठीक है, तो देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस लगा देंगे कि ये π/3 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 इक्वल टू क्या होगा, पाई। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, सेम आ जाएगा क्योंकि cos π/3 कितना होता है 1/2। तो 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 1/2 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4/4 यानी कितना आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो बेटा ये एनडीए में पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ 3 पाई होता तो ये पाई एंड पाई होता, अगर ये यहाँ पर 3 पाई होता तो भी ये पाई 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 इक्वल में होल्ड कर लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए। और अगर यहाँ 4 एंगल होते हैं ना, cos इनवर्स x cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z प्लस cos इनवर्स w इक्वल टू पाई। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट कर देते हैं, π/4 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 π/4। तो जितने एंगल्स होते हैं उतने इक्वल पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो बेटा ये एनडीए का पार्ट होता है। ठीक है, ये एनडीए में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूले का कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं साइन ए प्लस बी का। देखिए फॉर्मूलेज कैसे पढ़ने हम लोगों को। ठीक है, देखिए फॉर्मूले में सबसे पहला हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ना, कितना, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें लेट करना होगा साइन ए को x। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और साइन b को y, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। ठीक है, आ गया समझ में बेटा। ठीक है, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू x है, देन कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कॉस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए की वैल्यू x। ठीक है, कॉस बी की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस ए की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी की वैल्यू y। तो देखिए यहाँ पे साइन को इन्वर्स कर देते हैं, तो a प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और a की वैल्यू क्या हो गई, साइन इनवर्स x, b की वैल्यू साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला क्या प्रूव हो गया, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। बेटा सिमिलरली
हम लोग यहाँ पर साइन ए माइनस बी लेते हैं, तो यहाँ क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो डायरेक्टली इसी तरीके से प्रूव होगा सेम मेथड से। तो यहाँ होगा साइन इनवर्स और यहाँ होगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज अ सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, इस पर देखिए एनसीईआरटी पे एग्जाम्पल ज़्यादा हैं इस फॉर्मूले इन फॉर्मूले पे। ठीक है, इन फॉर्मूले पे एनसीईआरटी। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ बेटा, ये जो फॉर्मूले हैं ये -1 to 1 पे वैलिड है। जब एक्स साइन इनवर्स एक्स यानी ए एंड बी माइनस यानी एक्स और वाई -1 to 1 बिलोंग कर रहे होंगे। कितना, ये फॉर्मूला बेटा जब भी वैलिड है जब एक्स और वाई कितना बिलोंग कर रहे हो 1 से -1। ठीक है, यानी -1 से एक्स और वाई 1 बिलोंग कर रहे हो, -1 से 1 एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये फॉर्मूले हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन फॉर्म पे है ये। अगर हम साइन इनवर्स के ये फॉर्मूले की यहाँ पर डोमेन चेंज करते हैं तो ये इनके अंदर पाई माइनस पाई प्लस माइनस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आरडी में इनके अबाउट फॉर्मूले बहुत से क्रिएट करे गए हैं। यहाँ पे पाई प्लस साइन इनवर्स लिखा गया है। ठीक है, इसे ब्रेक करके एक बार -1 देखिए एक्स वाई क्या है -1 to 1, तो एक बार केस लिया जाएगा -1 से 0, फिर एक लिया जाएगा 0 से 1, फिर एक लिया जाएगा 1 से ग्रेटर। तो 3 केसेस यहाँ पे बनाए जाते हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी आरडी में। तो वो मैंने कल आपको एक लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि अगर डोमेन यूज नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस आपके सॉल्व नहीं होंगे, तो इनमें डोमेन यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई के लिए। अब इन पे कॉस इनवर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं। देखिए कॉस इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, थर्ड फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लेट करते हैं कॉस ए को x, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स x। कॉस b को क्या लेट करना है y, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर साइन बी की वैल्यू √1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी। साइन ए का वैल्यू आएगा स्टूडेंट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी का वैल्यू क्या आएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यूजिंग द फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए की वैल्यू क्या होगी एक्स, कॉस बी की वैल्यू वाई माइनस साइन ए की वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन बी की वैल्यू √1 माइनस वाई स्क्वायर। कॉस को उधर ट्रांसफर करिए राइट साइड में, तो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ए की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू कॉस इनवर्स वाई, तो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला प्रूव हो गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का। अब यहाँ पर प्लस का मैंने किया है, माइनस होता तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, तो यहाँ प्लस माइनस की जगह क्या हो जाता साइन चेंज हो जाता एक्स वाई प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए ये थर्ड फॉर्मूला हो गया और ये वाला फोर्थ। तो कॉस ए प्लस बी से कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आएगा
और cos a माइनस बी से cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बेटा इनका एग्जाम्पल बोर्ड में और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है और आरडी में भी है, एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है, बट एनसीईआरटी पे वो क्वेश्चन नहीं गिवन है। देखिए क्वेश्चन है 2016 पे आया था, 2016 पर प्रीवियस ईयर्स में आया था ये क्वेश्चन। इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू है अल्फा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ये प्रूव करना है। ठीक है बेटा, ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए ये कितना आसान है। आप यहाँ पर देख रहे हैं cos इनवर्स x cos इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए जब हम इसको देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, तो लिखेंगे बिकॉज वी हैव आपके पास कौन सा फॉर्मूला है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, cos इनवर्स x y प्लस वाले में माइनस होता है, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कैसे ऑपरेट करेंगे, cos इनवर्स x तो ये x हो गया, cos इनवर्स y तो ये y हो गया। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला ऑपरेट कर दीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इंटू वाई, दिस वन इंटू दिस, यानी x अपॉन a इंटू वाई अपॉन b, माइनस फिर दिस वन, यानी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई की जगह है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। बेटा ये वाला जो cos इनवर्स है उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, cos अल्फा क्या बन जाएगा, तो ये उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग किया गया है, तो स्क्वायरिंग करने के लिए स्क्वायर रूट को वन साइड कर देते हैं और cos अल्फा को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस का cos अल्फा, इसको इधर ट्रांसफर किया और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो इधर फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, तो जाएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल हो गया। ठीक है, मल्टी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं,
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2xy अपॉन ए बी कॉस अल्फा, और उधर का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ हो जाएगा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल हो गया, अब वो इधर ट्रांसफर कर लीजिए LHS में, तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy कॉस अल्फा अपॉन ए बी, और क्या बचा 1 माइनस ये वाला 1 बचा, कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को, प्रूव हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो देखिए ये क्वेश्चन 2016 का आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स, ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चन है, NCERT के एग्जाम्पलर से लिया गया है और RD शर्मा से लिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। देखिए इन फॉर्मूले का जो RD में क्वेश्चंस में अदर्स भी यूज़ होते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे हमें दिए जाते हैं, अदर्स क्वेश्चन इस पे कैसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन है 2014 का और क्वेश्चन गिवन है कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, और यहाँ पे गिवन है x/2 प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल टू प्रूव करना है π/3, ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं प्रीवियस ईयर्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा देखिए पहले इसी को कर लेते हैं। यहाँ पर बेटा क्या होगा कि इसे प्रूव करना है, तो देखिए हम इसे कर सकते हैं cos इनवर्स x प्लस, और इसे हमें अरेंज करना होगा फॉर्मूले के कंस्ट्रक्शन पे, तो हम इसे लिख सकते हैं x इंटू 1/2, है ना। क्या लिख सकते हैं x इंटू 1/2, या पहले लिख लें 1/2 इंटू x, इससे 3 कॉमन ले लें तो जाएगा यहाँ √3/2, है ना, और √1 माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया LHS। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा बेटा cos इनवर्स x, और ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर किसका फॉर्मूला बन रहा है cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस x इंटू वाई, और यहाँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है। ये टोटल किसका फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का। तो यहाँ हो जाएगा बेटा cos इनवर्स x, और x की वैल्यू हो रही 1/2 और y की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ से x। ठीक है, तो देखिए ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा cos इनवर्स 1/2। तो ये क्या लिखा जा सकता है cos इनवर्स cos π/3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा π/3, RHS आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे बता देता हूं पहले।
देखिए ये एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चंस आया था। बड़ा ये 2010 का क्वेश्चन है और उसमें गिवन है कि y इक्वल टू है cos इनवर्स 2x माइनस 3 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 13, देन फाइंड dy dx, dy अपॉन dx। तो देखिए इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं। यहाँ पर y इक्वल टू है cos इनवर्स है और यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 2/√13 लिख सकते हैं हम लोग, है ना, इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस 3/√13 लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूले का क्रिएशन हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स किसका फॉर्मूला है, x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। क्योंकि यहाँ माइनस है तो किसका फॉर्मूला होगा, प्लस का फॉर्मूला होगा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स x की जगह पे कितना होगा, ठीक है, 2/√13 प्लस cos इनवर्स y की जगह कितना होगा x। अब इसका हम dy dx करेंगे तो dy अपॉन dx कांस्टेंट का क्या होता है 0 और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग इसी चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले और नेक्स्ट tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है।